कहा गया मीर शकील उर रहमान पर पाकिस्तान का गद्दार, इंडियन एजेंट, रॉ का एजेंट, अमरीकी एजेंट, CIA का एजेंट, मुसाद का एजेंट होने और तौहीन मजहब का इल्जाम लगाने वाले ARY ने बरतानवी अदालत में तस्लीम कर लिया कि उसके पास इन इल्जामात के कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने और पैसे लेकर गैर मुल्की एजेंटे को फरोग देने और इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाने जैसे इल्जामात साबित करने में ARY नाकाम रहा। ARY ने झूठा इल्जाम लगाया कि मीर शकील उर रहमान रियासत के गद्दार और दुश्मन हैं जिन्होंने मुल्क को धोखा दिया और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजबाज की। ARY इन इल्जामात को साबित करने में नाकाम रहा और ARY ने मान लिया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। बदनीयती से हुब्बुल वतनी और मजहब का नाम इस्तेमाल करके झूठे मनगढ़ंत इल्जामात लगाकर मीर शकील उर रहमान को मुतनाज़ा बनाने के ग्रैंड प्लान को शिकस्त फाश हो गई। लंदन हाई कोर्ट में जंगजियों के सरबराह मीर शकील उर रहमान को हत्या की इज्जत के मुकदमे में तारीखी फतह हासिल हुई है। जंग और जियो ने ARY के खिलाफ तमाम 24 दावे जीत लिए हैं। ARY ने तस्लीम किया है कि उसके इल्जामात झूठे हैं और उनका दिफा नहीं किया जा सकता। मीर शकील उर रहमान तमाम इल्जामात से बरी कर दिए गए। ARY झूठा साबित हो गया। उसे 40 करोड़ रुपए हर्जाना और खर्चा अदा करने का हुक्म दिया गया है। ARY ने बरतानवी अदालत में कहा कि उसने जंग और जियो पर गैर मुल्की हुकूमतों और एजेंसी से पैसे लेने का इल्जाम अपने पर जियो के मुबैना हमले के जवाब में लगाया था। ARY ने सफाई पेश की कि उसकी तमाम नशरियात महज राय थी जिनके दुरुस्त होने पर उसे खुद भी यकीन नहीं। तहम अदालत ने ARY का ये मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह रहे कि ARY ने मनक़बत का वाक़या मीर शकील उर रहमान को जानी नुकसान पहुंचाने की धमकियां देने के लिए इस्तेमाल किया और 389 मरतबा तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया और जहर उगला। गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट कोयटा ने भी जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को तौहीन मजहब के इल्जाम से काफी अरसे पहले ही बरी कर दिया था। ताहम ARY ने यह खबर एक बार भी नशर नहीं की। इस फैसले में बरतानवी जज ने कहा कि ARY हत्याआमेज इल्जामात से कभी दस्तबरदार नहीं होगा, हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं। जज ने कहा कि बड़े मुआवजे से भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीर शकील उर रहमान की साख बहाल कर दी गई है। ARY ने सबसे ज्यादा ये इल्जाम लगाया था कि मीर शकील उर रहमान ने पाकिस्तान की सलामती, नजरियात और इदारों बशमूल अदलिया और फौज को चैलेंज किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ARY के पास इन इल्जामात के कोई भी सबूत नहीं है। जज डेविड एडी ने लिखा है कि गद्दारी एक संगीन इल्जाम है। मीर शकील उर रहमान ने दो टोक अंदाज में इल्जाम की तरदीद की। उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान के वफादार हैं और इसे अपने दिल के नजदीक तरीन समझते हैं। ARY ने गवाही के लिए सोशल मीडिया की गैर मुसद्दिका खबरों की छोटी सी एक फाइल पेश की जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। मीर शकील उर रहमान ने इल्जामात रद्द करने के लिए 30 किलो दस्तावेजात पर मुश्तमिल जवाब दाखिल कराया और इन इल्जामात का भी जवाब दिया जो ARY की फाइल में भी मौजूद नहीं थे। बरतानवी अदालत के फैसले के मुताबिक अब ARY जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को 26 करोड़ रुपए यानी कि 2 मिलियन पाउंड अदा करेगा। इस रकम में हर्जाना, मीर शकील उर रहमान के कानूनी अखराजात, कामयाबी की फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल है। इस अदालती फैसले के नतीजे में ARY को 30 लाख पाउंड यानी 40 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जिसमें उसके कानूनी अखराजात भी शामिल हैं। जस्टिस डेविड एडी ने फैसले में कहा है कि ARY के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे में इस तारीखी फतह के साथ जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की साख को बहाल कर दिया गया है। सर डेविड ने कहा कि मुद्दई मीर शकील उर रहमान की साख को बहाल करने का मकसद हासिल हो गया। फैसले में कहा गया कि ARY न्यूज की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद, गलत और बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान, जंग और जियो के हक में फैसला देते हुए यह भी कहा कि मुकदमे के दौरान ARY का रवैया जारहाना, नामाकूल और नाकाबिले कबूल रहा। ARY अपने दावे साबित करने के लिए एक भी शहादत पेश करने में नाकाम हो गया। मुद्दई मीर शकील उर रहमान ने मुद्दा इल्हान ARY नेटवर्क और बरतानिया में ARY के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फयाज गफूर के खिलाफ ये तारीखी मुकदमा दायर किया था।
फयाज गफूर ने इल्जामात का दिफा करने और जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की कानूनी टीम के सवालात का जवाब देने से बचने के लिए अदालत के कटहरे में खड़े होने से भी इनकार कर दिया था। जज ने कहा कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान इनमें से किसी भी इल्जाम और तमाम मामलात से ठोस अंदाज में निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वो अपने बलबूते पर सच या जवाज के दिफा का मुकाबला करने के लिए और खुली अदालत में जिरह का सामना करने के लिए तैयार थे। ताहम जज ने कहा कि जहां तक ARY का ताल्लुक है उसने मुनासिब तौर पर कोई दिफा पेश नहीं किया क्योंकि ARY के पास इल्जामात के हक में कोई सबूत ही नहीं था। गैर मुल्की हुकूमतों और एजेंसी से पैसे लेने के इल्जाम पर ARY ने सबूत पेश करने के बजाय अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने ये इल्जाम अपने ऊपर जियो के मुबैना हमले के जवाब में लगाया था। जज ने कहा कि गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेने और खुफिया साजिशें करने का झूठा इल्जाम कोई दिफा नहीं। फिर ARY ने इल्जाम लगाया था कि अमन की आशा मुहिम मुआवजे के एवज एक भारतीय एजेंडा था। ताहम ARY ने कहा कि उसके पास इस इल्जाम के हक में कोई सबूत नहीं और उसने अदालत में इस इल्जाम का कोई दिफा नहीं दिया। अदालत ने करार दिया कि एक मरतबा फिर ARY के पास अपने इल्जाम को साबित करने के लिए कोई शहादत नहीं। ARY ने मुख्तलिफ गैर मुसद्दिका और बेबुनियाद वेबसाइट्स, मुतासिब मीडिया रिपोर्ट्स और राय पर मबनी जो शहादत पेश की थी उसे ट्रायल के दौरान शुरू में ही मुस्तरद कर दिया गया। जज के मुताबिक ARY ने मुद्दा अलह को नुकसान पहुंचाने के लिए 389 मरतबा तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया और जहर उगला। जज ने कहा कि ये बात समझने के लिए काफी शवाहिद मौजूद है कि ARY का वाज़ेह मकसद जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान के खिलाफ नफरत पैदा करना था। जज ने यह भी एतराफ किया कि ARY ने अपने एजेंडे की तकमील के लिए हामिद मीर पर हमले के बाद के वाकयात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। जज ने 14 मई 2014 के उठो जागो पाकिस्तान प्रोग्राम का हवाला देते हुए कहा कि ARY ने इस वाक़े को जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को जानी नुकसान पहुंचाने की धमकियां देने के लिए इस्तेमाल किया और इंतहा पसंदाना जुबान भी इस्तेमाल की। जज ने कहा कि जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान एक मुहिब्बे वतन इंसान है जो कभी अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेंगे, मगर बदकिस्मती से उन्हें गद्दार कहा गया। जज ने कहा कि उन्होंने इस केस को इंतहाई संजीदगी से लिया और जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को मुनासिब मुआवजा दिलाने का फैसला किया। जो रकम मैंने अवार्ड की वो किसी भी मनसब मिजाह मुबस्सिर को ये बावर कराने के लिए काफी होनी चाहिए कि जंग और जियो पर संगीन इल्जामात किस कदर बेबुनियाद है और जो तकलीफ यकीनन पहुंचाई गई है उसका कुछ मदावा हो सके।